जैन साथियों, अर्जुन की तरह अनुरागी और अभिलाषी बनकर श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में आज मेरा 24वां दिन है और आज मैं गीता का 11वां अध्याय स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं गीता का 11वां अध्याय। आज का मेरा गीता का पाठ हो गया है और पिछले अध्याय में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विभूतियों का वर्णन किया। उन विभूतियों को सुनने के बाद अर्जुन के मन में अभिलाषा हो गई कि वो प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं विभूतियों के साथ। इस पर उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ विभूतियों के साथ, जिन विभूतियों का उन्होंने वर्णन किया है उनके साथ। तो इस पर श्री कृष्ण तुरंत मान गए और फिर उनने अपना दर्शन दिखाना प्रारंभ करा विभूतियों के साथ। तो श्री कृष्ण के दर्शन अर्जुन को हो ही नहीं रहे थे। फिर उनने कहा कि प्रभु मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि इन सामान्य नेत्रों से मेरे विराट स्वरूप का दर्शन नहीं किया जा सकता है। फिर उस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी, जिसके बाद अर्जुन ने उनके विराट स्वरूप के दर्शन किए। अर्जुन देख के अचंभित रह गए। उनने देखा कि संपूर्ण देव और सभी भूतों के समुदाय और कमल पे बैठे हुए ब्रह्मा, महादेव, सभी ऋषि और सभी प्रकार के सर्प उनके अंदर समाये हुए हैं। ये प्रत्यक्ष दर्शन है, ये कोई कल्पना नहीं है। ऐसा तभी संभव है जब प्रभु हमें वो दिव्य दृष्टि प्रदान करें। और दिव्य दृष्टि हमें कब प्रदान हो सकती है? जब हम घोर तपस्या करें, हम मेडिटेशन करें, मेडिटेशन की सभी स्टेजों को के ऊपर उठ जाएं, परम ज्ञान को प्राप्त कर लें। ऐसी स्थिति में हमें प्रभु के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की जाती है और उससे फिर हम उनके विराट स्वरूप के दर्शन किए जा सकते हैं। जब अपने मन में अभिलाषा लेके बैठते हैं, जैसे अर्जुन लेके अभिलाषा बैठे हुए थे प्रभु के दर्शन के लिए, जब हमारे अंदर अभिलाषा होती है प्रभु के दर्शन के लिए, तो हम फिर उसके लिए प्रयास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। तो एक समय आता है कि जब प्रभु को लगता है वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर वो हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से फिर हम उनके विराट दर्शन को, विराट स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। आज के पाठ में हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए और हमें प्रभु को जानने की अभिलाषा हमारे अंदर जागृत करनी चाहिए और हमें उनको जानने का प्रयास करना चाहिए। राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।